नमस्ते बच्चों, आज अपन प्रश्नावली 1.3 का दूसरा क्वेश्चन करेंगे। एक मोटे तौर पर आकलन यानी 100 तक सन्निकट मान करना है आपको और 10 तक सन्निकट मान करना है इनका। तो आपको इसमें 10 और 100 तक सन्निकट मान करना है। पहले अपन कर रहे हैं 100 तक का। सौ तक का करेंगे, ठीक है। तो देखो 439 है, इसको अपन 100 तक करने में मैंने आपको बताया था कि 400 देखो इकाई दहाई सैकड़ा, मतलब इसको करना है आपको, या तो इसको 400 में बदलना है या 500 में बदलना है। तो आपको पता है कि ये 400 के करीब है या 500 के करीब है। तो आपको पता है कि 439 400 के ज़्यादा करीब है 500 की अपेक्षा। 500 से तो बहुत दूर है, तो अपन 439 का क्या कर देंगे, सन्निकट मान क्या हो जाएगा 400। आप ऐसे भी समझ सकते हो, मैंने आपको बताया था कि अगर 0 1 2 3 4 और 5 6 7 8 9, अगर ये 0 1 2 3 4 होता है तो ये आगे ये 0 में कन्वर्ट हो जाते हैं, और अगर 5 6 7 8 9 होते हैं तो यह एक आगे बढ़ जाता है। तो देखो इसमें ये वाला अंक देखेंगे, इसकी जगह तो 0 लिखना ही है, इसकी जगह भी 0 लिखना है, या तो ये 4 में बदलेगा या 5 में। तो यहाँ क्या आ रहा है, ये 3। तो कौन से लाइन में, पहली लाइन में है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपके 0 में, ठीक है। तो देखो तो इसका सन्निकट मान क्या हुआ आपका 400। अब है इसके बाद 334। तो देखो ये 0 0 तो होगा इसकी जगह, उसके बाद आपके 3 है, या तो ये 3 ही रहेंगे या फिर 4 में कन्वर्ट होंगे। तो मैंने आपको बताया यहाँ क्या है, ये 3। तो मैंने अभी आपको बताया 0 1 2 3 4 तक होने पे ये की यही संख्या रहती है। या फिर आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि किस किस के करीब है, 300 और 400 के करीब है। तो किसके ज़्यादा नज़दीक है, 334 300 के है या 400 के। तो आपको पता है इसमें तो 34 का अंतर है और इसमें ज़्यादा का अंतर है, तो किसके करीब हुआ ये, 300 के। अब है 4317। तो आपको पता है 4317 है, तो 4317 में आपको ये पता है कि अपन 4 को तो देखना ही नहीं है आपको। क्यों? क्योंकि आपको 100 तक करना है, तो यानी केवल इस 317 को ही करना है आपको सन्निकट मान में। 317 को अपन 300 लिखें या 400 लिखें, तो आपको पता है इसकी जगह तो 0, इसकी जगह भी 0। अब यहाँ 3 आ रहे, तो 3 आने पे आपको पता है यूँ का यूँ ही रहेगा, 1 आने पे सॉरी। तो 317 किसके नज़दीक है, 300 और 400 में। आपको पता है इसमें तो केवल 17 का अंतर है और इसमें तो 400 में से 317 घटाए तो ज़्यादा का अंतर है। तो किसके करीब हुआ ये, 300 के। अब अपन इन सबको जोड़ देंगे क्योंकि इनके बीच में प्लस का चिन्ह है। तो 0 0 4 5 6 7 8 9 10 की 0 हासिल 1 और ये 5000। तो इसका सन्निकट मान क्या हुआ, 5000। कहाँ तक में है ये, 100 तक में। अब अपन किस में करेंगे, 10 तक में। अब देखो 439 334 और 4317। आपको पता है 10 मतलब इकाई दहाई। अब की बार आपको ये केवल 2 अंकों को ही बदलना है सन्निकट में, बाकी को यूँ का यूँ ही है। तो आपको पता है देखो 39। अब लिखेंगे 30 और 40 किसके करीब है, ये 39 किसके करीब है, 40 के, क्योंकि 39 में 1 जोड़ते ही 40 आ रहा है। इधर तो 9 का अंतर है और इधर 1 का अंतर है, तो किसके करीब हुआ ये, 40 के। तो अपन क्या लिखेंगे इसको, 440। आप ऐसे भी देख सकते हो, मैंने बताया इसकी जगह तो 0 और यहाँ 9। मैंने बताया था आपको कि सेकंड लाइन में ये 5 6 7 8 9 होने पे ये एक आगे बढ़ जाता है। तो 3 की जगह क्या लिख दिया मैंने, 4। अब 34 है, 34 किसके करीब है, 30 और 40 के बीच में आता है। तो 34 30 के करीब है, 40 के। इसमें तो कितने का अंतर है, 4 का, और इसमें कितने का अंतर है, 6 का। तो किसके ज़्यादा करीब हुआ, 30 के। तो 3 तो ऐसे के थे, 330। अब 4 3 तो यूँ के यूँ ही आएंगी। अब आपको पता है 17 10 1 लिख के यहाँ 0 लिख दो, और फिर 10 के आगे क्या आता है, 20। अब बताओ 17 10 और 20 में किसके करीब हुआ,
देखो 10 यहाँ तो कितने का अंतर आ रहा है, 7 का, और यहाँ कितने का अंतर आ रहा है, 3 का। तो किसके करीब हुआ ये, 20 के करीब हुआ। तो अपन क्या लिखेंगे, 17 को क्या लिख देंगे, 20। अब इन सबको क्या करेंगे, वही जोड़ेंगे। 0 4 5 6 7 8 9, 4 5 6 7 8 9 10 की 0 हासिल 1। ये क्या हो गया आपके, ये आंसर हो गए इसके। ये आपका पहला सवाल हो गया ए वाला। अब अपन करेंगे बी वाला। आठ माइनस अब अपन पहले 100 तक का करेंगे। 100 तक 108 आपको पता है 100 तक में केवल ये 3 संख्या है, 734 और इसमें 599। अब 734, 7 लिखो 2 0, 700 या 800, या तो 734 की जगह 700 लिखेंगे या फिर 800 लिखेंगे। 734 किसके करीब है, 700 के करीब है, क्योंकि इसमें तो 34 का ही अंतर आ रहा है और इसमें ज़्यादा का अंतर आ रहा है। और आप ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ 3 आ रहा है, 3 आने पे यूँ का यूँ ही रहता है। अगर 5 6 7 8 9 होता, इसको अंक को देखते हैं, 9 होता तो आगे बढ़ जाता। तो क्या आएगा ये किसके करीब, इसको यूँ का यूँ ही, और ये 700। अब देखो 599 में देखो, आपको पता है 5 यूँ का यूँ ही, इसकी जगह 0 0, 500 के आगे 600। अब 599 500 के करीब है, 600 के करीब है। आपको पता है 599 में 1 जोड़ते ही 600 हो जाएगा। इधर तो 99 का अंतर आ रहा है और इसमें 1 जोड़ते ही 600 आ रहा है। तो किसके करीब हुआ 599, 600 के करीब हुआ। तो 47 तो यूँ के यूँ ही लिखेंगे अपन यहाँ, और इस 599 को हटा के क्या लिख देंगे, 600। और रूल से करें तो मैंने बताया ये 2 की जगह तो 0 0 आएगा ही। अब यहाँ 9 सेकंड वाली लाइन में, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये 0 में, ये 1 आगे बढ़ जाएगा, यानी 5 और 1 6। अब देखो यहाँ पे आपको माइनस करना है, यहाँ माइनस का चिन्ह है तो क्या करेंगे हम, यहाँ माइनस करेंगे। प्लस होता है तो प्लस कर देते हैं, माइनस होता है तो माइनस कर देते हैं। 0 0, 7 में से 6 गए 1, 8 में से 7 गए 1, 10 में से 6 गए 4। यही क्या हुए आपके आंसर। अब अपन करेंगे इसका 10 तक का, इसका 10 तक। अब देखो 1 0 8, अब आपको पता है 10 तक में इकाई दहाई, इसको ही करना है, इनको करना है, बाकी संख्या तो यूँ की यूँ ही लिखनी है। अब 34 किसके करीब है, 30 और 40 में से, 30 और 40। आपको पता है इसमें तो 34 और 30 में तो कितने का अंतर है, 4 का, और इसमें कितने का अंतर है, 6 का। 34 के बाद 40, 6 के अंतर के बाद ही आएगा। कौन करीब आ रहा है, 30, क्योंकि 4 का अंतर है। तो ये तो ऐसे कैसे, और 730। और रूल के अकॉर्डिंग करें तो कैसे होएगा, इसकी जगह तो 0 ही, और ये देखेंगे ये यूँ का, मैंने कहा 0 1 2 3 4 तक होने पे तो यूँ का यूँ ही आ जाता है आगे का अंक, और 5 6 7 8 9 होने पे 1 आगे बढ़ जाता है। ठीक है, अब अपन इसमें 99 को करेंगे केवल। तो देखो 99 में एक तो 90 और 100 किसके करीब है, ये 99 100 के करीब है, सॉरी हाँ इकाई दहाई है ना ये। तो आपको पता है 99 किसके करीब आएगा, 90 और 100 में किसके करीब आ रहा है, 100 के करीब आ रहा है। तो इधर 1 इधर बढ़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये 600। तो 47 600। क्या करेंगे, इन दोनों को अपन माइनस करेंगे। 0 3, 7 में से 6 गए 1, 8 में से 7 गए 1, 10 में से 4 गए 6।
ये क्या हो गए आपके इसके आंसर। धन्यवाद।